सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है साफ बिल्ली। उसके बाद उलट पलट खेल में हम लोग नए नए शब्दों को जानेंगे। फिर एक मजेदार खेल खेलेंगे जिसका नाम है नदिया के पार। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और समझकर हल करेंगे कुछ भिन्न से जुड़े आसान सवालों को। फिर एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है दे दनादन। उसके बाद अंग्रेजी में एक स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है माई फैमिली। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाता है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत होगी। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप सभी तैयार है ना? बिट्टू की काकी गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। इंसान तो इंसान, बेचारे जानवर भी इससे परेशान हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही बिट्टू के काका। हम तो फिर भी 2 बार नहा लेते हैं दिन में गर्मी से निजात पाने के लिए, पर ये जानवर। हाँ बिट्टू की काकी, अभी अभी मैंने देखा एक कुत्ता पानी में लोट पोट हो रहा था। पक्का उसे ठंडक मिल रही होगी। आपको पता है बिल्लियां इस बात में कुत्तों से अलग होती हैं। उन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हाँ, ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था। लेकिन फिर वे अपने आप को साफ कैसे रखती होंगी? वैसे मैंने कभी किसी बिल्ली को नहाते हुए नहीं देखा है। काका, आपको यह जानने के लिए एक कहानी सुननी होगी। कहानी? मैंने भी एक किताब में पढ़ी थी ये, तभी तो आपको बिल्ली के बारे में बता पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर बिल्लियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी बता दो। हाँ, काकी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को वह कहानी। कहानी का नाम है साफ बिल्ली। साफ बिल्ली। लेखन कंचन बैनर्जी। चित्रांकन दीपा बलसावर। अनुवाद पूनम एस कुदेसिया। प्रकाशन प्रथम बुक्स।
यह मेरा घर है। इसमें माँ, पिताजी और चीना भी रहते हैं। घर की सबसे बढ़िया कुर्सी पर मैं बैठती हूँ, लेकिन गोद में बैठना उससे भी बढ़िया होता है ना? चीना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसके स्कूल से लौटने का इंतजार करती हूँ। मैं अपने आप को पानी के बिना ही साफ रखती हूँ। मुझे टॉमी की तरह नहाना नहीं पड़ता। किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ छिपी हुई हूँ। 1, 2, 3, ये पकड़ा। जब भी मैं बाग से कुछ बढ़िया खाना लाती हूँ तो माँ मुझ पर गुस्सा करती है। मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, मुझे यहाँ के सब रास्ते पता हैं। पास में ही संजू रहता है। वो मुझे चिढ़ाता है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मेरे दोस्त रास्ते में खूब शोर मचाते हैं। तब तक मैं आराम से बिस्तर में सो जाती हूँ। पूंछ भी बात करती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जानवर और पक्षी अपनी पूंछ से कितना कुछ कह जाते हैं? कुत्ता जब खुश होता है अपनी पूंछ हिलाता है। बिल्ली को जब गुस्सा आता है तब वह अपनी पूंछ फुला लेती है। एक और मजेदार बात, बिल्लियों को पानी में भीगना बिल्कुल नहीं भाता। वे खुद को चाट चाट कर एकदम साफ सुथरा रखती हैं। उनको नहाना नहीं पड़ता। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? बिट्टू, कहानी तो बहुत ही मजेदार थी और बहुत सारी जानकारी भी मिली। बिट्टू की काकी, जानकारी तो किसी न किसी के बारे में हर कहानी में मिलती है। कभी कुत्तों के बारे में तो कभी बिल्ली के बारे में और कभी अन्य ही जानकारी मिलती है। काका, यह बात तो बिल्कुल सही कही आपने। काकी, तो जरा आप यह बताइए कि आज आपको क्या जानकारी मिली? बिट्टू, ये बात तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। आज मुझे बिल्लियों के बारे में बहुत ही मजेदार बात पता चली कि उन्हें पानी बिल्कुल नहीं भाता। वो अपने आप को चाट चाट कर साफ रखती हैं, तभी इनकी जीभ खुरदुरी होती है। काकी, आपने तो एक कहानी से बिल्लियों के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया। काका, अब आप भी जरा बताइए कि बिल्ली की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? बिटिया, कहानी में बिल्ली की सबसे अच्छी दोस्त चीना है। चीना उसका नाम है। बहुत खूब काका। बच्चों, काका काकी ने प्रश्नों के सही जवाब दे दिए। अब आपकी बारी है। आप इस कहानी पर कुछ प्रश्न बनाइए और घर के सदस्यों से उन पर बातचीत कीजिए। बिट्टू, बच्चे तो इस कहानी के ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहानी को हमारी तरह ध्यान से सुना होगा और बिल्लियों के बारे में जानकारी प्राप्त भी की होगी। बिल्कुल सही कहा बिट्टू की काकी। क्यों ना अब थोड़ी सी जानकारी और ले ली जाए। किसके बारे में जानकारी? अरे काकी, काका खेल के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बिट्टू। खेल का नाम है उलट पलट। मतलब काका सब उल्टा पुल्टा? नहीं बिट्टू, अगर सभी सही बताया तो हमें देखने को किसी देश की प्रसिद्ध स्थल दिखेंगे। इसका मतलब घर बैठे बैठे देश विदेश के दर्शन। अरे वाह काकी, न टिकट न भाड़ा और देश विदेश की सैर। हाँ बिट्टू बिटिया, तो शुरू करते हैं खेल। आइए तो खेल शुरू करते हैं। उलट पलट। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें एक आवाज आएगी। उस आवाज के अनुसार हमें शब्दों को पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। 7। ये नहीं है। 100 कहाँ है? 100
हाँ, ये रहा 7। लीन। ल तो इसमें भी है लेकिन ग के साथ। ये रहा लीन। पेट बोला। अच्छा, पेट। ये रहा पेट। रग। रग ये नहीं है, ये तो है। अरे ये रहा। पीछे कोई चित्र आने वाला है। कोख। ये रहा। खूब। ताजा। ये रहा। कूच। अच्छा, ये रहा। गोला। आखिरी शब्द तो गोला है। ये रहा। अच्छा, ये तुर्की की जगह का है एक चित्र। चलिए आगे चलते हैं। मोदक। म शायद ये। अरे कमला। अरे मंजन। मंजन ये रहा। केवल। अरे ये तो नहीं था केवल। मदिरा। अरे देवकी। हाँ, ये रही देवकी। दमन। ये रहा। ये रहा दमन। कचरा। नहीं, कचरा ये नहीं है। नहीं है। ये रहा कचरा। नकद। नकद रुपया। ये रहा नकद। अरे मैंने 4 गलत कर दिए। कोई बात नहीं, फिर से खेलती हूँ। निकास। न कहाँ है? न ये रहा। का नहीं है। निकास। निकास। ओ, ये रहा निकास। कुबड़। क दिखना चाहिए और ब दिखना चाहिए। क ब। ये तो त है। ये रहा। मोहनी। म ह। अरे ये तो गलत हो गया। किताब। मैंने कहीं देखा था अभी किताब। ये रहा। कैमरा। ये रहा कैमरा। ककड़ी। ककड़ी। अरे ये रही ककड़ी। मोहन। यही मेरा गलत हुआ था। मोहन मोहिनी में। ये रहा मोहन। दूसरा। ये रहा दूसरा। लीपना। ये रहा लीपना। एक गलत कर दिया। मैं जानती हूँ एक गलत हो गया है। अरे वाह, यह खेल तो मजेदार था। मैंने कुछ शब्द गलत किए, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शब्द सही भी तो पहचाने। काकी और काका, जरा देखिए मैं घर बैठे बैठे कहाँ कहाँ घूम आई। हाँ बिट्टू, मैं भी। वो तो और भी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती, पर कुछ शब्द गलत जो हो गए थे। कोई बात नहीं है बिट्टू की काकी, कभी और विश्व दर्शन कर लीजिएगा। बिट्टू के काका, इस बार तो हमें दर्शन करवाने के साथ नाव, शिप और हवाई जहाज की यात्रा भी करवाइएगा। हाँ काका, मुझे तो नाव में बहुत मजा आता है। सच्ची बिट्टू? तो चलो नदिया पार। अभी? पर कैसे?
बिट्टू की काकी, क्या आप भी चलना चाहती हैं? मैं कैसे पीछे रह जाऊंगी, मैं भी बिट्टू के साथ जाऊंगी। नदिया पर चलाने के लिए खेलते हैं खेल नदिया के पार। बिट्टू के काका, अभी तो आप नदिया पार ले जाने की बात कर रहे थे और अब आप बात कर रहे हैं खेल खेलने की। काकी, काका तो हमेशा खेल खेल में ही यात्रा करवाते रहते हैं। इस बार नाव की सैर भी कर लेते हैं। खेल शुरू करते हैं नदिया के पार। ये तो कोई नया खेल लगता है। ना ही अब तक ये मैंने खेला है और ना ही आपने खेला होगा। तो चलिए खेल खेल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेवल 1 खेल के देखते हैं पहले। अच्छा, करना क्या है? बिल्ली, कुत्ते और चूहे को नदी के पार ले जाना है। अच्छा, नाव वाले के साथ एक बार में केवल एक ही जानवर बैठ सकता है, लेकिन अगर बिल्ली को चूहे के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, और अगर कुत्ते को बिल्ली के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा। आप उन्हें नदी पार कैसे ले जाएंगे? जिस जानवर को आप नाव पर ले जाना चाहते हैं, नाव से बाहर लाना चाहते हैं, उससे छुएं। नाव को दूसरी ओर ले जाने के लिए उससे छुएं। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। तो अगर पहले मैं बिल्ली को ले जाऊं तो कुत्ता चूहे को तो नहीं खाएगा, है ना? ठीक है। बिल्ली पहुंच गई दूसरी तरफ। अब कुत्ता या चूहा? कुत्ते को ले गए तो कुत्ता वहां पे जाएगा और बिल्ली को खा लेगा। चूहे को ले जाएं, बाहर छोड़ा और बिल्ली को लिया, इस तरफ आए। बिल्ली को यहाँ छोड़ा, कुत्ते को लेके गए। अब कुत्ते को वापस यहाँ छोड़ देते हैं। अब कुत्ता तो चूहे को नहीं खाएगा। अब बची बिल्ली रानी। बिल्ली को पहुंचाते हैं उस तरफ। ये लीजिए जनाब, पहुंच चुके हैं तीनों जानवर। थैंक यू। एक बार और खेल कर देखा जाए। इस बार लेवल 2 खेलते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। तो अब इसमें क्या करना है? एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ नदी पार करना चाहती है। बच्चों की उम्र 6, 7, 8, 9 और 10 साल की है। महिला को नाव चलानी है। नाव में एक समय में 3 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन 2 बच्चे जिनकी उम्र का अंतर 1 वर्ष है, एक साथ अकेले नहीं छोड़े जा सकते, वरना वो झगड़ा करने लगेंगे। आप उन्हें नदी पार कैसे ले जाएंगे? जिस बच्चे को आप नाव पर ले जाना चाहते हैं या नाव से बाहर लाना चाहते हैं, उसे छुएं और दूसरी तरफ ले जाने पर भी उन्हें छुएं। अच्छा, मैं समझ गई। तो अगर 10 और 8 को लेके गए, ओह नो, यस, 7 और 9 को ले जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को यहाँ छोड़ सकते हैं। वापस चलते हैं। अब किसको ले जाऊं? अब अगर 6 को लेके चलती हूँ और 8 को लेके चलती हूँ।
ऐसा तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। 10 को ले जाऊं अगर, 8 को लेके जाते हैं। 8 को पहुंचाते हैं, 10 को पहुंचाते हैं। अब क्या करें? अब कुछ तो गड़बड़ है। यस, फिर से करना पड़ेगा ट्राई। सबसे पहले 9 को, तो सबसे पहले तो यही जाएंगे। अगर मैं 9 को वहां पहुंचा दूं और 7 को यहां लेके आ जाऊं, 7 को मैं यहां पहुंचाऊं और इन दोनों को ले जाती हूँ। अब छोड़ के आऊंगी। अरे नहीं, ये तो दोनों 9 के आसपास वाले हैं, ये तो झगड़ा कर लेंगे। अब कुछ बात बन सकती है। अब ओह नो, ये तो हो ही नहीं रहा। इसे तो फिर से खेलना पड़ेगा, पर अब मैं इसे नहीं खेल सकती। इसे फिर कभी खेलेंगे, ये अभी तो समझ आने से रहा। तो बिट्टू और बिट्टू की काकी नदिया के पार खेल में मजा आया। हाँ बिट्टू के काका, थोड़ा दिमाग लगा पर मजा खूब आया। बच्चों, आपने भी इस खेल के बारे में हमारे साथ खूब मजा किया होगा और हमें भरोसा है कि उसे जीता भी होगा। बिल्कुल बिट्टू, तो बच्चों ने भी तुम्हारी तरह अपना दिमाग खूब लगाया होगा। अच्छा, तो आप लोगों ने कहानी सुन ली, उस पर बातचीत भी की, ढेर सारे खेल भी खेल लिए। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे हम लोग कुछ जोड़, कुछ घटाओ, कुछ गुना, कुछ गिनती जैसा करेंगे। बिल्कुल सही, आगे हम गणित पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बच्चों, आओ सवाल हल करते हैं। मेरे पास 20 रुपए हैं, उसमें से मैंने आधे राजू को दे दिए, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे? ये है मेरे पास 20 रुपए। ओके बच्चों, ये एक एक के नोट है मेरे पास। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये पूरे 20। तो 20 का आधा राजू को देना है। 20 का आधा कितना? 20 गुना 1/2 करते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा है। चलो, तो हम यहां से कुछ नोट आधे कर लेते हैं। 20 गुना 1/2 यानी 20/2
बराबर कितना आया? देखिए आप, ऊपर वाली रेखा में आपके पास 10 है और नीचे वाले बॉक्स में भी 10। इसका मतलब 20 का आधा 10 होता है। ये रहा अगला सवाल। मीरा के पास 40 रुपए थे, उसमें से 1/4 रुपए गीता को दिए। तो बताओ गीता को कितने रुपए दिए? ये है मीरा, ये 10, 20, 30, 40 रुपए। 1/4 रुपए गीता को देना है। ओके बच्चों, क्या करेंगे? 40 का 1/4 कितना? 40 गुना 1/4। तो बस यहां से हमने 4 भाग किए और 1 भाग दे दिया। तो 40 गुना 1/4 का मतलब हुआ 40/4 और 40 का भाग 4 में दो तो 4 दहाई 40 मतलब 10। ये 10 रुपए। अगला सवाल। राजकुमार के पास 80 रुपए थे, उसमें से उसने 3/4 भाग अजय को दिए। तो बताओ अजय को कितने रुपए मिले? ये है हमारे राजकुमार भाई, उनके पास ये 80 रुपए इस तरह से हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 80 का 3/4 मतलब हुआ 80 गुना 3/4। ये 4 भाग कर लेते हैं और अब ये 3 भाग इस तरह से अलग कर देंगे हम। तो 40 गुना 3/4 यानी 3/4 गुना करेंगे 80 का। 80 गुना 3/4 यानी 3/4 बराबर 80 का गुना 3 बार करो, 3×8 = 24 यानी 240 भागे 4। कितना होगा? 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 24 आ जाए तो 4 छक्के 24 और 0 वैसा ही, इस तरह 60 निकाल दो। अब अगला सवाल है। राजा राम के पास 90 रुपए थे, उसमें से उसने 30 रुपए प्रिया को दे दिए। तो बताओ प्रिया को कितना भाग मिला? ये है राजा राम और ये है 90 रुपए और ये हमारी प्रिया है। 90 में से 30 दिए हैं यानी 30/90 या 1/3। ये देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है, जिसमें ये 30 रुपए के 3 भाग हैं। और अगर ये 1 भाग दे दिया तो इसे हम अलग निकाल के हमने किसे दिया है? प्रिया को। तो हमने प्रिया को कितने रुपए दिए हैं? 10, 20, 30। अगला सवाल। 400 रुपए में से 100 रुपए निकाल दिए। तो बताओ 400 रुपए का कितना भाग शेष बचा? ये देखिए, 100 के 4 नोट हो गए 400। तो 400 में से 100 रुपए निकालने थे, ये 100 निकाल दो। तो नीचे आए कुल भाग 400 और ऊपर 100। इसमें अगर हम पीछे के 2 शून्य काट दें तो 1/4 बचेगा। ये 1 भाग बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेंगे 100, 200, 300। तो इस तरह कितना भाग निकाल दिया? 1/4 भाग। और शेष बचा, ये देखिए 3/4 भाग, क्योंकि कुल भाग 4 थे जिसमें से अब बचे हैं 3 भाग। और अब अगला सवाल। 800 रुपए का 2/4 हिस्सा कितना होगा? ये है 800 रुपए, 100 के इस तरह से 8 नोट हैं। 2/4 का मतलब 800 गुना 2/4, या हम कह सकते हैं 8 का गुना 2 में करो तो 16 और 2 शून्य वैसे के वैसे उतारो भागे 4। तो ये देखिए, यहां से हमने 1600 कुछ इस तरह से। 1600 का मतलब 100 के कुल कितने नोट हैं? पूरे 16 नोट हैं। और अब हम इन्हें बांटेंगे 4 भागों में। तो पहले तो इन्हें 2 भागों में बांटो और फिर 2 और भागों में, हो गया 4 भाग। एक भाग पे 400 रुपए आए। और अब ये 1 भाग यानी 4 से रास्ता खोजिए। बच्चों चलो रास्ता खोजने वाले सवाल करते हैं। ये सवाल भिन्न पर आधारित है। आपको सही भिन्न चुनना है और रास्ता मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं
सबसे ऊपर से। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने भाग हैं? सोचिए। 1, 2, 3, 4 भाग हैं, जिसमें से एक भाग पे रंग है। इसका मतलब 4 हुआ हर और 1 हुआ अंश। तो इसे कहाँ पहुंचना चाहिए बच्चों? बिल्कुल ठीक, ये 1/4 के पास पहुंचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कितने भाग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 भाग हैं, जिनमें से 7 भाग पे रंग है। इसलिए अंश हुआ 7, हर होगा 8। ये भिन्न है 7/8, इसलिए इसे हम 7/8 के पास पहुंचाएंगे। मिल गया रास्ता। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ कुल कितने भाग हैं? ठीक पहचाना, यहाँ कुल 6 भाग हैं। और कितने भागों पे रंग है? बिल्कुल ठीक, 5 भागों पे रंग है। इसलिए भिन्न क्या होनी चाहिए? खोजो रास्ता। बिल्कुल सही, ये पहुंचेगा 5/6 के पास। अब अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 भिन्न और हैं, आपको सही पहचानना है। सबसे शुरुआत करते हैं इस ऊपर वाले से। एक वृत्त के 4 भाग हैं और 3 भाग पे है रंग। भिन्न क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 3/4। तो खरगोश कहाँ पहुंचेगा? 3/4 के पास। बच्चों, अब देखो, यहाँ पर कुल कितने भाग हैं? कुल भाग हैं 5, रंग है 4 भागों पे। भिन्न होनी चाहिए ये 4/5, इसलिए ये पहुंचेगा 4/5 के पास। अब आगे ये देखिए, यहाँ से ये कहाँ पहुंचना चाहिए? ये पहुंचेगा 1/2 के पास, क्योंकि इसमें 2 भाग हैं और 1 भाग पे रंग है। तो भिन्न हुई 1/2। अगला सवाल। अब रास्ता खोजो। यहाँ देखो कितने भाग हैं बच्चों? गिनकर बताओ। 10 भाग है ना कुल। और कितने भागों पे रंग है? 1, 2, 3। तो भिन्न क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 3/10। तो इन्हें पहुंचा देते हैं 3/10 के पास। ये पहुंचा। अब बताओ, इसमें कितने भाग? कुल 6 भाग हैं और 4 भागों पे रंग है। तो भिन्न होगी 4/6। ये पहुंचेगा 4/6 के पास। अब देखो, इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें है कुल 8 भाग, रंग है 3 भागों पे। तो भिन्न क्या होगी बच्चों? बिल्कुल सही, ये 3/8 होनी चाहिए। पहुंच गया 3/8 के पास। हमने रास्ता खोज लिया। 20 कंचों का 1/4 कितना होगा? अगर ये 20 कंचे हैं और इनका 1/4 या 1/4 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 20 गेंदों का 3/4 या 3/4 कितना होगा? 100 का 1/4 कितना होता है? 75 का 2/3 कितना होगा? और इसे भी हल करिएगा कि 300 का 2/3 कितना होगा और 234 का 1/3 कितना होगा? 1000 का 1/5 कितना होगा या 1000 का 5वां भाग कितना होगा? 45 का 2/5 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हेलो दोस्तों,
कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है दे धनादन। आपने ये खेल पहले भी खेला है? आपको याद है कि इस खेल में क्या होता है? बिल्कुल सही, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये खेल क्रिकेट का है और इसमें हम क्रिकेट खेलने के साथ साथ जमा, घटाव, गुणा और भाग का भी अभ्यास करते हैं। तो चलिए खेलते हैं हम अपना खेल, नाम है जिसका दे धनादन। खेल खेलने से पहले इसे कैसे खेलते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। जोड़ने पर हमें 1 रन मिलेगा, घटाने पर मिलेंगे 2 रन, गुणा करने पर मिलेंगे हमें पूरे 4 रन और भाग करने पर सबसे ज्यादा मिलेंगे हमें 6 रन। तो चलिए हम अपना खेल शुरू करते हैं। कौन बनाएगा सेंचुरी? तो आज हम कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को चुनते हैं। मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। कैप्टन कूल धोनी 69 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगली बॉल पर उनके और हमारे लिए क्या सवाल आता है। सवाल है 13 और 10, तो इसे हम गुणा ही करेंगे। 13 दाएं हो गए 130, 10 की ये और ये मिल गए हमें पूरे 4 रन। 10 की ये बात बहुत अच्छी है, इसको जिस अंक के साथ गुणा करो उस अंक के आगे बस एक 0 लगा दो और हमारा उत्तर सही हो जाता है। चलिए अगली बॉल पर देखते हैं कि हमें क्या आता है। अगली बॉल में है 11 और 6, तो 11 और 6। चलिए इस बार हम घटाते हैं। 11 में से 6 कम करने पर आते हैं, अरे बातों बातों में समय निकल ही गया। चलिए कोई बात नहीं, हम अगली गेम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार हमें क्या मिलता है। अगली गेम में है 13 और 7, तो इस बार हम 13 में से 7 कम करते हैं। उत्तर में हमारे पास आएगा 6 और इस तरह घटाव करने पर हमें मिल गए पूरे 2 रन। चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं। अगली गेंद में है 9 और 7, तो इस बार गुणा करते हैं। 9 सते 63 और ये मिला हमें शानदार चौका। अगली गेंद में देखते हैं क्या आता है। ये है 12 और 11, तो इन्हें भी घटा देते हैं। 12 में से 11 कम करने पर आया तो और हमें फिर से मिले पूरे 2 रन। मुझे तो लगा था इस बार भी ये बॉल निकल ही गई। चलिए अगली गेंद की ओर चलते हैं जल्दी से। अगली गेंद है 22 और 4, तो इसे गुणा कर सकते हैं। उत्तर में आएगा 88। 22 चौके 88 और हमें मिल गए पूरे 4 रन। अरे वाह, हम तो बहुत जल्दी जल्दी रन बनाते जा रहे हैं, चौके पे चौका मारे जा रहे हैं। अगली गेंद में है 21 और 11। चलिए इस बार हम जमा करते हैं। 21 और 11 जमा करने पर हुए 32 और इस तरह जमा करने पर हमें मिल गए पूरा 1 रन। दोस्तों,
आपको ये क्रिकेट का खेल कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्रिकेट का खेल बहुत पसंद आया होगा। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार खेल लेकर आते रहेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, चलें एक इंग्लिश कहानी सुनने। आज की कहानी का नाम है माय फैमिली। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है अर्शी नाज, सुशीला और कुलदीप संधू ने। इस कहानी के चित्रकार है राजीव वर्मा बंजारा और इस कहानी की अनुवादक है गरिमा गुप्ता। कहानी के नाम से ही पता चल रहा है कि यह कहानी एक परिवार के बारे में है। चलिए तो फिर बिना वक्त गवाए देखते और सुनते हैं इस परिवार की कहानी। My family. I am Tuk Tuk. I have a big family. Let's meet them. This is my mother and this is my father. Here is my brother Neetu and my sister Meetu. Oh look, now my grandparents are also here. My mother has 3 sisters. I call them all aunties. And look, my father has 4 brothers, 2 elder and 2 younger. Along with them are their wives. Look, look, look. My family also has 5 small kids. We all have a lot of fun together. Look how big my family is. Wait, I forgot about Buzo, who wags his tail and barks all the day. Woof, woof, woof. कहानी तो बढ़िया थी। कहानी में जो लड़की थी टुक टुक, उसने अपने परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छी तरीके से परिचय कराया। मैं भी अब टुक टुक की तरह अपने परिवार के लोगों का परिचय करना सीखूंगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं।
भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था, ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके। मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं। इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जब विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।